प्री मानसून कराची में भी बादलों की गरज बरस, कई इलाकों में जल थले, छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात में बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। नशीबी इलाकों में पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शारे फैसल, राशिद मिन्हास रोड और दीगर शहरात पर शहरियों को ज़्यादा परेशानी का सामना। कराची में बरसात, नाजिमाबाद में सबसे ज़्यादा 38 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। जिन्ना टर्मिनल पर 22, ओल्ड एयरपोर्ट 15, फैसल बेस में पैमाना 8 मिलीमीटर रहा। तेज़ हवाओं के बायस कई मकामात पर पोल और दरख्त गिर गए। मलीर में घरों की टीन से बनी छतें उड़ गईं। के इलेक्ट्रिक के 350 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप। एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल, रिमझिम का सिलसिला सुबह तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई। कराची बोर्ड बेसन बेनज़ीर पार्क के करीब नदी में 2 अफराद डूब गए। एक शख्स बहाक दूसरे को रेस्क्यू कर लिया गया, अस्पताल मुंतकिल। मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी खतरात के तदारुक के लिए लाहे अमल पर मुशावरत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी और अस्करी क़यादत का बड़ा इजलास। आर्मी चीफ, DGISI, पार्लिमानी पार्टीज़ के सरबराहान और वफाकी वज़रा की शिरकत। कौमी सलामती के इदारों की जानिब से मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। हमसाया ममालिक से ताल्लुकात का जायज़ा। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर भी गौर। अफ़वाज पाकिस्तान की बेमिसाल कुर्बानियों की बदौलत मुल्क भर में रियासती अमलदारी, अमन की बहाली और मामूलात ज़िंदगी की वापसी मुमकिन हुई। पूरी दुनिया ने हमारी कामयाबियों को तस्लीम किया। आज पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में मुनज़्ज़म दहशत गर्दी का कोई ढांचा नहीं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास के शुरका को कलअदम TTP के साथ होने वाली बातचीत पर ब्रीफिंग। सियासी क़यादत का मामलात से निमटने की हिकमत अमली और पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार जारी रखने का इरादा। एलामिया जारी। पार्लिमानी कमेटी में ये फ़ैसला किया गया है कि इस तरह की ब्रीफिंग और इस तरह का जो ऑन बोर्ड लेना है वो पार्लियामेंट को भी जो है वो इजलास बुलाया जाएगा इन कैमरा। पार्लियामेंट की ओनरशिप में और गाइडेंस में जो है ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं उसको जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। ये मुज़ाकरात जो हैं ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। कलअदम TTP से मुज़ाकरात कानून और आइन के मुताबिक होंगे। मामलात पार्लियामेंट की रहनुमाई में ही आगे बढ़ेंगे। अगर कोई मुल्की क़वानीन को तस्लीम करता है तो पहले सरेंडर करेगा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास अब मुस्तकिल बुनियादों पर होंगे। पार्लियामेंट को भी एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला की मीडिया ब्रीफिंग। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान और IMF के मामला तय। आलमी दायरा हुकूमती इक़दाम से मुत्तफ़िक। बजट अहदाफ पर भी इत्तफ़ाक़। पैच प्रोग्राम बहाल होने के इम्कानात रोशन। पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुज़ाकरात जारी। आइंदा बरस मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम मज़ीद बेहतर बनाने की पॉलिसीज़ पर बातचीत हो रही है। मॉनिटरिंग फ़ंड के तर्जुमान की बजट के हवाले से अहम पेशरफ्त की तस्दीक। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात। नई शराइत सामने आ गई। पेट्रोलियम मसनूआत पर हर माह 5 रुपये लीटर लेवी आयद करने का मुतालिबा। 1 जुलाई से 11% सेल्स टैक्स भी वसूल किया जाएगा। टैक्स अहदाफ बढ़ाकर 7,450 अरब रुपये कर दिए जाएंगे। नए बजट में अमीरों पर मज़ीद टैक्स लगाने पर जोर। कस्टम्स वसूली का टारगेट 950 अरब से बढ़ाकर 1,005 अरब रुपये करने पर भी इत्तफाक। चीनी कंसोर्शियम भी पाकिस्तान को $2.3 अरब देगा। मुआहिदा तय पा गया। रकम अगले चंद रोज़ में मौसूल हो जाएगी। वफ़ा इस्माइल का ट्वीट। वज़ीर ख़जाना चीनी हुकूमत के शुक्रगुजार।
अफगानिस्तान में शदीद ज़लज़ले से तबाही 6.1 शिद्दत के झटकों ने पूरा मुल्क हिला दिया। पक्तिका और खोस्त में जाम बहक होने वालों की तादाद 1000 से भी बढ़ गई। हलाकतों में मज़ीद इजाफे का भी खदशा। इमारतें मलबे का ढेर। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुश्किल घड़ी में अफगान अवाम के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म का ज़लज़ले में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। पड़ोसी मुल्क के लिए इमदाद भिजवाने की हिदायत। दुख के लम्हात में अफगान भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का पैगाम। आर्मी चीफ का अफगानिस्तान में ज़लज़ले से कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। सर्विसेज चीफ्स का भी नुकसानात पर गहरे दुख रंज का एहसास। पाक फौज अफगान अवाम की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। ISPR। घर पर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? नैब तरमीम का मतलब है वाइट कॉलर क्राइम की इजाज़त मिल गई। 26 साल पहले कहा था जरदारी और नवाज शरीफ चोर हैं। नवाज शरीफ ने हमेशा पसंद का आर्मी चीफ लगाया। मैंने सोचा भी नहीं था कि नवंबर में नया सिपाह सालार कौन होगा। सिर्फ इदारों की मजबूती का ख्वाहिशमंद था। मुखालिफिन ने अपने खौफ की वजह से अफवाहें फैलाई। चाहे कुछ भी हो जाए चोरों का मुकाबला करूँगा। इमरान खान। पिछले 2-3 दिन से इमरान खान साहब जो हैं वो काफ़ी जो है वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं। नैब में जो रिफॉर्म्स हुई हैं, पूछा जाना चाहिए कि वो तुम्हारा वो किधर गया, वो जो है वो अमरीकी साजिश का जो बयानिया था वो किधर गया? हमने तो 90 दिन के रिमांड काटे हैं ना। अब अगर रिमांड का अरसा जो है वो 14 दिन पे जो है वो लिमिट हुआ है तो इसका फ़ायदा जो हो आपको पहुँचेगा। इमरान खान सियासी तौर पर जिंदा रहने के लिए शोशे छोड़ रहे हैं। यूरन के वाहिद से पूछा जाए अब अमरीकी साजिश का बयानिया कहाँ है? राना सनाउल्लाह का सवाल। नैब एक आज़ाद इदारा। एहतसाब ब्यूरो के साबिक चेयरमैन को दबाव मिलाकर मर्जी के फैसले लेने की कोशिश की गई। इदारे का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला का 1-2 रोज़ में नए चेयरमैन नैब के लिए नाम फाइनल करने का इंदिया। बहुत गहरा और नाकाबिल तलाफ़ी सदमा पहुँचा है बेचारे को। इसने जितनी मेहनत शहबाज शरीफ पर झूठे केस बनाकर उनको मैदान से आउट करने की कोशिश की, अल्लाह ने वो चाल इसी पर उलट दी। बाकी ज़िंदगी इसी हसद और सदमे में गुजरने वाली है। आदत डाल लो। मरियम नवाज का ट्वीट। जून 10 में मैं कहूँगा कि एक खाना पूरी बजट आया। खाना पूरी बजट में इन्होंने ग्रोथ रेट 5% दिया था। अरे भाई, अगर इन्फ्लेशन 28 से 30 से 35% होगी तो किधर से आपका मतलब इंडस्ट्री ग्रो करेगी और एग्रीकल्चर ग्रो करेगा और मतलब सर्विसेज ग्रो करेंगे। हमने पेट्रोलियम लेवी का कहा था 610 अरब इकट्ठा करेंगे, लेकिन हमने उसको जिस वक्त जा रहे थे सिर्फ 17 रुपये थी। अब ये उसको लेके जा रहे हैं 50 रुपये पे। तूफान आ जाएगा महंगाई का। मौजूदा हुकूमत ने असल नहीं खाना पूरी बजट पेश किया। हमने रूस को ख़त लिखा था कि जाकर तेल लेते और टारगेटेड सब्सिडी देते। मुल्क में महंगाई की शरह 28 से बढ़कर 40% हो जाएगी। 1 जुलाई से बिजली और गैस की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। शौकत तरीन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नए बजट में आम आदमी को रिलीफ की फराहमी पर पूरी तवज्जो दी गई है। आवाम हमारी तरफ देख रहे हैं। हमें उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरना है। 3 माह तक पंजाब में जानबूझकर आईनी बहरान पैदा किया गया। तमाम रुकावटों के बावजूद खिदमत का सफ़र जारी है और जारी रहेगा। हमजा शहबाज का सूबाई पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। नए माली साल के लिए पंजाब का बजट मंजूर। 27 खरब 11 अरब 67 करोड़ 23 लाख रुपए से ज़ायद के मुतालिबात ज़र पास। अमन व अमान और पुलिस के लिए 1 खरब 49 अरब 1 करोड़ 89 लाख रुपए मंजूर। तालीम पर 81 अरब 50 करोड़ 62 लाख रुपए खर्च होंगे। ज़राअत के लिए 20 अरब 4 करोड़ 42 लाख। आपाशी के लिए 24 अरब 91 करोड़
64 टाक और पेंशन की अदायगी की कीमत में 3 खरब 12 अरब रुपए मंजूर। पंजाब में 2 नंबर हुकूमत कायम। इम्पोर्टेड हुक्मरानों ने मैशत तबाह कर दी। ज़िमनी इलेक्शन में PTI को भरपूर सपोर्ट करेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही की डोर टू डोर अवामी राबता मुहिम और कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला शुरू करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने 3 नए मावन ख़ुसूसी मुकर्रर कर दिए। अवैस नूरानी, जहांसिब खान और ज़फ़रुद्दीन महमूद शामिल। ओहदा वज़ीर ममलकत के बराबर होगा। आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से इटली के मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ डिफेंस की अलग अलग मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल, पेशा वराना अमूर और दिफाई शोबों में तावन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। अतालवी चीफ की सरबराह पाक फ़ज़ाइया से भी मुलाकात। तबीयत और खुद इन्हिसारी के हवाले से ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का आज़म। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की वालिदा इंतकाल कर गई। तदफीन आबाई कब्रिस्तान नवाब शाह में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला बलूचिस्तान और दीगर सियासी रहनुमाओं की जानिब से ताज़ियत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का भी इजहार अफसोस। इमरान मसारी ने गैर मशरूत माफ़ी मांगी। निदामत का भी इजहार किया। ये भी कहा कि पाकिस्तान को टारगेट करने का इरादा नहीं था। अल्फाज इंतहाई नामुनासिब थे जो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। मदामत और अफसोस अदालत के सामने वाज़ेह थे। इदारों के खिलाफ बयानबाजी के मामले पर मुकदमा खारिज करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। दुखी इंसानियत की खिदमत का जज्बा मुश्किलात पर हावी। दुनिया और अखुवत फाउंडेशन स्कर्दू के आवाम के लिए मसीहा साबित। RHQ अस्पताल में फ्री मेडिकल कैंप के इनेकाद के लिए 42 घंटे तवील सफ़र। लैंडस्लाइडिंग और ख़राब मौसम के बावजूद गैर मुल्की डॉक्टर्स ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मरीज़ों की मुफ्त अद्विया की फराहमी। टीम की जानिब से अस्पताल को जदीद सहूलियात की फराहमी की भी पेशकश। और दौरे श्रीलंका के लिए 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम कप्तान बरकरार। मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान होंगे। यासिर शाह और सलमान आगा की वापसी। अब्दुल्ला शफीक, अजहर अली, फ़हीम अशरफ, फवाद आलम, हारिस रऊफ़ और सरफराज अहमद शामिल। सऊद शकील, शाहीन आफरीदी, शान मसूद और यासिर शाह भी हिस्सा होंगे।